हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे जड़त्व का नियम क्या होता है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी जो न्यूटन का पहला नियम होता है उसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के प्रकार देखेंगे क्या होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो जड़त्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो जड़त्व होता है उसे हम बोलते हैं विरामा का जड़त्व, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं गति का जड़त्व। तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं दिशा का जड़त्व। तो हम पहला पढ़ते हैं विरामा का जड़त्व क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विरामा का जड़त्व यह वह स्थिति है जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, यानी यह वह स्थिति होती है जब कोई वस्तु क्या रहती है, स्थिर अवस्था में होती है, यानी रुकी हुई होती है। और वह तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, यानी वह वस्तु जब तक स्थित रहेगी तब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसके गति में चेंज न किया जाए। उदाहरण देखेंगे, जैसे जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है तो इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। यानी जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं तो जब मोटर बस अचानक चलती है तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है तो गति में आ जाता है, यानी हमारा जो शरीर होता है वह स्थिर रहता है। तो मोटर के चलने के कारण वह स्थिर रहना चाहता है, इसलिए वह पीछे झुक जाता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का गिरना है। यानी जब हम पेड़ की शाखा को तीव्र गति से हिलाते हैं तो उनकी पत्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, पेड़ की शाखा को हिलाने पर गति अवस्था में आ जाती है। यानी जब पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पत्तियां क्या होती हैं, गति अवस्था में आ जाती हैं। परंतु जड़त्व के कारण पत्तियां स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करती हैं, जिसके कारण वह शाखा से टूट जाती हैं। यानी जब हम क्या करते हैं, पेड़ की शाखा को हिलाते हैं तो पत्तियां क्या करती हैं, वह अपनी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती हैं, इसलिए वह टूट जाती हैं। गति का जड़त्व, अब हम देखेंगे दूसरा जो होता है गति का जड़त्व होता है। जब कोई वस्तु एक बार गति में आ जाती है तो वह तब तक गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल उसे न रोक दे। यानी अगर कोई वस्तु है, अगर वह गति कर रही है, उसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई बाहरी बल लगाना पड़ता है, तब जाके वह वस्तु रुक पाती है। तो इसी को हम बोलते हैं गति का जड़त्व। एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण, एक चलती हुई साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई बल उसे रोक ना दे। यानी जब हम साइकिल चलाते हैं तब हमें क्या करना रहता है, हम बल लगाते हैं तब जाके साइकिल रुकती है। यदि बल ना लगाया जाए तो साइकिल रुकेगी नहीं। तो इसे ही हम बोलते हैं गति का जड़त्व। दूसरा देखेंगे, एक गेंद को फेंकने पर वह हवा में एक सीधी रेखा में चलती रहती है तब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यानी जब हम गेंद को फेंकते हैं तो वह हवा में सीधी जाती रहती है, लेकिन जब उस पर जब कोई बाहरी बल कार्य करता है तो क्या होता है, बॉल रुक जाती है या उसकी दिशा चेंज हो जाती है। तो यह कैसी गति होती है, तो इसे हम गति का जड़त्व का नियम बोलते हैं, यानी गति का जड़त्व नियम कहलाता है। तीसरा देखेंगे क्या होता है, तो तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। तीसरा हम क्या बोलेंगे, दिशा का जड़त्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह जड़त्व उस स्थिति में होता है जब कोई वस्तु एक बार किसी दिशा में गति कर रही हो और वह अपनी दिशा में तब तक चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल उसे दिशा बदलने के लिए न मजबूर करे। तो दिशा का जड़त्व क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है और वो किसी दिशा में जा रही है तो उस पर जब तक बाहरी बल लगा के उसकी दिशा को चेंज न किया जाए तब तक वह उसी दिशा में जाती रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिशा का जड़त्व बोला जाता है। उदाहरण जैसे देखेंगे, एक चलती हुई कार अचानक मुड़ने पर दिशा क्या करती है, बदल देती है। यानी जो एक चलती हुई कार होती है अचानक मुड़ने पर वो क्या होती है, सीधे चलने की कोशिश करती है जब तक उस पर बल लगाकर दिशा में बदलाव न किया जाए। यानी एक चलती हुई जो कार होती है वह सीधी जाती रहती है, अगर उसे अचानक मुड़ा जाए तो वह सीधा रहने की कोशिश करती है। अब हम दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, जब हम एक चक्के को घुमाते हैं तो वह अपनी धुरी के चारों ओर घूमता रहता है। यह दिशा के जड़त्व के कारण होता है। यानी जब हम चक्के को एक दिशा में घुमाते हैं तो वह उसी दिशा में घूमता रहता है, यानी वह अपनी धुरी के चारों ओर घूमता रहता है। यह किसके कारण होता है, तो यह दिशा के जड़त्व के कारण ही होता है।